हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यदि आप भी डीआरडीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में दो कि देश का एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यदि आप भी अप्रेंटिसशिप करने का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे डीआरडीओ की ओर से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी निकल के आई है डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई की ओर से, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, बेंगलुरु में इसका ऑफिस है। इसके द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है वो निकल के आई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया डीआरडीओ जीटीआरई की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टीजमेंट नंबर जीटीआरई APP TRG 2026-27 HRD 026 2026-27 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल गई है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु की प्रीमियम R&D एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि डीआरडीओ के अंडर में आता है। इसके द्वारा इंडियन नेशनल्स हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो इनवाइट किए गए। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे कैंडिडेट को 1 साल के लिए यहाँ पे है वो इंगेज किया जाएगा। सबसे पहले तो वैकेंसी इसके अपने यहाँ पे बात करें तो टेक्निकल इंटरव्यू में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग यानी BE/BTech पास आउट कैंडिडेट की मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की 30 वैकेंसी है। एरोनॉटिकल एयर स्पेस की 15 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकॉम की 10 है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 15 वैकेंसी है। मेटल की, मटेरियल साइंस की 4 है। सिविल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 75 वैकेंसी है वो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में BE/BTech की क्वालिफिकेशन से वो होनी जरूरी। फिर अगली है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो इसमें भी आप मैकेनिकल प्रोडक्शन, टूल एंड डाई डिजाइन की 10 है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 वैकेंसी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट के लिए 20 वैकेंसी निकाली गई। रिलेवेंट डिसिप्लिन में कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर ITI पास आउट की बात करें तो मशीनिस्ट CNC मशीनिंग टेक्नीशियन की 3 है, फिटर की 4 है, टर्नर की 3 है, इलेक्ट्रीशियन की 3 है, वेल्डर की 2 है, सीट मेटल वर्कर की 2 है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा या डाटा एंट्री ऑपरेटर की 8 वैकेंसी। 25 वैकेंसी ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में NCVT द्वारा जारी किया हुआ NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओनली NCVT ही यहाँ पे है वो एलिजिबल मानी गई। फिर नॉन टेक्निकल में BCom की 10, BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर की 5, BA फाइनेंस एंड बैंकिंग की 5, BCA की 5, BBA की 5। तो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट के लिए 30 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 150 वैकेंसी अब यहाँ पे निकल गए। आइए अब डेट, टाइम और वेन्यू की बात करें वॉक इन इंटरव्यू का, तो 6 जून 2026 को सैटरडे को 9 बजे कैंडिडेट को रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करनी है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ CV रमन नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका में आप लोगों को पहुंचना है। लैंडमार्क आपको दिया, बस नंबर आप लोगों को दे रखा है, किस प्रकार से आप पहुंच सकते हो। मेट्रो स्टेशन की लोकेशंस भी, मेट्रो स्टेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखे। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो एकेडमिक मेरिट, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या इनका कॉम्बिनेशन के आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। स्टाइपेंड एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेंगे। अब टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो जो कैंडिडेट ITI पास आउट है उन कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है उनका NATS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओनली इंडियन नेशनल जिसकी मिनिमम एज 18 वर्ष है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 2022 और इसके बाद की होनी जरूरी है। रेगुलर कैंडिडेट यहाँ पे होना जरूरी है, रेगुलर मोड में। जो कैंडिडेट अभी अपेयर्ड है क्वालिफाइंग एग्जाम में और जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया इंटरव्यू के डेट तक, यदि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपको सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाती है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले इनके साथ जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट को अपने वॉक इन इंटरव्यू में जाते समय अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को लेके जानी जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, तो आपको जो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है इसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। इसके साथ 10th की मार्कशीट लेके जानी है, NATS NAPS प्रोफाइल का प्रिंट आउट, मार्कशीट क्वालिफाइंग की जो ऑल सेमेस्टर है, ईयर वाइज
डिग्री डिप्लोमा आपको लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आप लोगों को लेके जाने जरूरी। ये आप देख सकते हो नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ जो कि आपको लेके जाना है जब आप वॉक इन इंटरव्यू में रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना, सारी डिटेल्स इसमें आपको फिलअप करनी है, नीचे आपको सिग्नेचर करनी है, नीचे कुछ अंडरटेकिंग है वो आप लोगों को दे रखी है, अंडरटेकिंग भी आपको साथ लेके जाने। तो दोस्तों कुल मिला के अपन बात करें तो ITI की वेरियस ट्रेड, डिप्लोमा की वेरियस ट्रेड डिसिप्लिन्स और BE बीटेक और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू में कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो डेट आपको दे रही है 6 जून 2026 की, इस डेट को आपको 9 बजे से पहले पहुंच के और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना है। उसके बाद में आप इस वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।